आदाब कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। पीओके से एक्टिव किश्तवाड़ के 23 दहशतगर्दों को यूएपीए कोर्ट डोडा ने प्रोक्लेमेड ऑफेंडर्स करार दे दिया है। एसएसपी खलील पोसवाल ने जिले के अंदर सिक्योरिटी चैलेंजों से निपटने के लिए अहम इकदाम उठाए हैं। 13 दहशतगर्दों को पहले ही यूएपीए खसूसी अदालत ने इश्तिहारी मुजरिम करार दिया था और इस तरह अब उनकी तादाद 36 हो गई है। एसएसपी किश्तवाड़ ने इस बात पर जोर दिया कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स करार देने के बाद जायदाद की कुर्क की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अगर मुजरिम करार देने के बाद तमाम मफरूर दहशतगर्द अदालत की जानिब से दिए गए वक्त के अंदर कानून के सामने हथियार नहीं डालते। 36 टेररिस्ट पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, उनके खिलाफ 2 FIR लगी थी और 2 महीने पहले हमने उन 36 में से 13 को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करवाया था, जो यूएपीए कोर्ट स्पेशल डोडा में है वहाँ से, और बाकी जो 23 लोग थे उनकी प्रोसीडिंग्स शुरू की थी। सो इस सैटरडे को, डे बिफोर यस्टरडे, हमने 23 इंडिविजुअल्स जो टेररिस्ट हैं पीओके और पाकिस्तान की डिफरेंट जगहों में, उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अंडर सेक्शन 82 CRPC में डिक्लेयर करवाया है। और ये डिक्लेयर जो करवाया गया, जैसे मंजूर उर्फ इनकलाबी, मंजूर अहमद, गुलाम मोहम्मद नज़ीर, शाहीन, शबीर, मोहम्मद आमीन, अगेन शबीर, गुलजार, गुलाम हसन, मोहम्मद शफी, देन वी हैव अब्दुल करीम, गलाबू, फारूक अहमद, हनीफ, शाहनवाज, नईम, मोहम्मद इकबाल, शाहनवाज, जावेद, बशीर, गाजिउद्दीन, सतरदीन, इम्तियाज, शबीर अहमद, मोहम्मद रफ़ीक, मुजफ्फर अहमद, आज़ाद हुसैन। जो आज़ाद है ये पाडर का है। तो ये जो 23 लोग हैं, इनमें से 12 की प्रॉपर्टी हमने आइडेंटिफाई कर ली, जो डिफरेंट मैनर्स से प्रॉपर्टी डिवॉल्व हुई है। अगर ये नहीं हाजिर होते हैं स्टाइपुलेटेड टाइम में, इनके खिलाफ 83 की कार्रवाई करते हुए इनकी प्रॉपर्टी अटैच करके ऑक्शन। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कल नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग तलब की है। इसमें जम्मू कश्मीर में तरक्याती कामों और सिक्योरिटी सूरत हाल का खसूसी तौर पर जायजा लिया जाएगा। राजौरी और पुंछ के सरहदी इलाकों के हवाले से भी बात होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी AK भल्ला, जम्मू कश्मीर से वाबस्ता वज़ारत दाखिला के आला अफसरान, नीम फौजी दस्तों और इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहान, चीफ सेक्रेटरी अटल डिल्लो, फाइनेंशियल कमिश्नर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम RK गोयल, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और कई दीगर एहलकार शामिल होंगे। 27 दिसंबर को वज़ीर दिफा ने राजौरी का दौरा किया था और दोनों अजला की सूरत हाल का जायजा भी लिया था। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर विकारुल वानी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में तमाम इंडिया अलायंस पार्टनर्स के दरमियान सीट शेयरिंग को लेकर इस महीने में बातचीत होगी और सीट शेयरिंग फॉर्मूले को हतमी शक्ल दी जाएगी। वानी ने बीजेपी को निशाना बनाया और दावा किया कि लोग आने वाले लोकसभा इंतखाबात में इसे सबक सिखाएंगे। वानी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 पर नजरसानी की दरखास्त दायर करने की कोई मंतक नहीं है। उन्होंने एतराफ़ किया कि आर्टिकल 370 अब एक तारीख है और उनकी पार्टी मकामी लोगों के लिए जमीन और रोजगार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशें करेंगी। आपने नागपुर में हमारी रैली देखी, जिसमें लाखों लोग थे, 10 लाख से ज्यादा लोग थे, जहां RSS का हेडक्वार्टर है। तो उस रैली का नाम था हैं तैयार हम। तो इसलिए हैं तैयार हम। मुझे यकीन है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ है उसके खिलाफ वोट देंगे। मुझे यकीन है कि जम्मू कश्मीर के लोगों पे जो जुल्म हुआ, जो यहाँ स्टेट को यूटी किया गया, जो यहाँ का स्पेशल स्टेटस छीना गया, जो यहाँ लोगों के ऊपर, मुलाजमों के ऊपर इस वक्त अत्याचार जारी है, जो लोगों के ऊपर अत्याचार जारी है, जो महंगाई की प्रॉब्लम है इस वक्त, जो इस वक्त अच्छे दिनों का मसला है, उन सारी चीजों को देखते हुए जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं बीजेपी और उनके अलाई के खिलाफ वोट डालेंगे और कांग्रेस और इंडिया अलायंस को पार्लियामेंट में बड़ी लीड से जिताएंगे और असेंबली में भी इंडिया अलायंस की ही सरकार बनेगी। तो इंडिया अलायंस में जो तालमेल है वो कहीं ग्राउंड पे तो नहीं दिख रहा है। जम्मू कश्मीर की बात करो तो क्या यहाँ पे अलायंस होगा, क्योंकि NC और PDP में भी कोई पूरी बात तो सुनो। जम्मू कश्मीर के लिए नहीं बल्कि पूरे ऑल इंडिया के लिए
कांग्रेस पार्टी ने हाई पावर्ड कमेटी बनाई है। मुकुल वासनिक जी, एक्स सीएम अशोक गहलोत जी, एक्स सीएम भूपेश बघेल जी, एक्स यूनियन मिनिस्टर सलमान खुर्शीद साहब, मोहन प्रकाश जी, ये 4-5 लोग उस बड़ी हाई पावर्ड कमेटी में रखे गए हैं। वो अलायंस पार्टनर से बात करेंगे। अभी बातचीत शुरू ही नहीं हुई है। अभी उन्होंने हमको बुलाया था दिल्ली, हमने उनसे बात की, हमने अपनी राय रखी कि क्या कांग्रेस के लिए रहेगा जम्मू कश्मीर में ठीक। इसके बाद अलायंस पार्टनर से बात होगी, सीट शेयरिंग पे बात होगी। सीट शेयरिंग खत्म होगी तो कैंडिडेट सामने आ जाएगा। उसके बाद जहां इंडिया अलायंस का कैंडिडेट होगा उसके लिए तीनों पार्टियां मिलकर मेहनत करेंगी और उसको जिताएंगी। इसी महीने जनवरी में हमारा अलायंस जो है वो फॉर्मली जो है अलायंस हो जाएगा और मुझे यकीन है इंडिया अलायंस की ही सरकार दिल्ली में अप्रैल मई में बनेगी और प्राइम मिनिस्टर इंडिया अलायंस से, और मुझे लगता है बड़ी पार्टी कांग्रेस होगी और कांग्रेस का राहुल गांधी जी ही प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, वो तो नेशनल पॉलिटिक्स है। जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की एक तबके, क्योंकि ये भी, तो आप क्या यहाँ सिर्फ 2 सीटों पे लड़ेंगे जो पहले का? देखिए, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसियों में एग्जिस्ट करती है। सब पार्टियां हर जगह एग्जिस्ट नहीं करती है, हम हर जगह करते हैं एग्जिस्ट। इसलिए हमारी डिमांड है ज्यादा से ज्यादा सीट लेने की। कश्मीर से भी हम डिमांड करते हैं। अब एग्रीमेंट किस पे होगा वो डिपेंड होगा, लेकिन लड़ेंगे इंडिया अलायंस से। यहां पहले कोलिशन हो या बाद में हो, बनेगी यहां भी इंडिया अलायंस की सरकार और दिल्ली में भी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। तो क्या नए चेहरे आएंगे इसमें आपकी तरफ से? हमारी सर्वे की टीम जाएगी असेंबली इलेक्शन के लिए भी, पार्लियामेंट के लिए भी, जैसे हमने हिमाचल में किया। जो जहां मजबूत होगा उसी को टिकट मिलेगी। इसमें अगर इंडिया अलायंस के साथ चल रहे हैं तो वहां कश्मीर वैली से जो आती हैं कि 370 पे जो रिट पिटीशन है, रिव्यू रिट पिटीशन वो डालेंगे, पाकिस्तान से बात कीजिए, तो आपको नहीं लगता आपको इससे नुकसान हो सकता है जम्मू कश्मीर? काम वो करना चाहे जिसपे कोई उम्मीद हो। हमें तो अब उम्मीद ही नहीं है जहां वो रिट पिटीशन करने जा रहे हैं, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, अलबत्ता हमने, कांग्रेस पार्टी ने यहां एग्जीक्यूटिव मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास किया। उसमें हमने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की नौकरी का तहफ़्फ़ुज़, ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़, नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे इस वक्त तबाह कर दिए गए, जैसे हमारे पत्थर की कान हो, नीलम की कान हो, सैंड हो, बाकी चीज़ें हो, सारा जो है बाहर वालों ने हड़प कर लिया है। जिप्सम हो, नेचुरल रिसोर्सेज का तहफ़्फ़ुज़ और हमारे कल्चर की आइडेंटिफिकेशन का तहफ़्फ़ुज़। जैसे आपकी कम्युनिटी पंडित कम्युनिटी है कश्मीरी, और इसी तरह से डोगरा कम्युनिटी है, कश्मीरी है, पहाड़ी है, गुजर है। इस कम्युनिटी का तहफ़्फ़ुज़ करना, इन सब का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा फर्ज है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने कहा है कि इस बात का कोई इम्कान नहीं लगता कि इंडिया अलायंस जम्मू कश्मीर या मुल्क में कहीं और लोकसभा इंतखाबात के लिए प्री पोल इत्तेहाद पर इत्तेफाक राय तक पहुंच सकते। वो वक़ार रसूलवानी के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत की तरफ से जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए उठाए गए इक़दाम पर इलेक्शन लड़ेगी। सर, कांग्रेस के जो अध्यक्ष यहाँ के हैं वक़ार रसूलवानी, उनका ये कहना है कि इंडिया ब्लॉक जो है वो इसी महीने में अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट को फाइनल करेगी। भारतीय जनता पार्टी कैसे देखते हैं इंडिया ब्लॉक के साथ फाइट जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव में? मैं वक़ार रसूल साहब को कहूँगा कि पहले वो एनसी के उमर साहब से फैसला करें। जब उनका दोनों का फैसला हो जाएगा कि कौन कहाँ से लड़ेगा, पिछले दिनों आपने सुना है, बताया हमारे उमर साहब ने कि हम जो सीटें हमने जीती हैं उन सीटों पर हम लड़ेंगे, जो सीटें एनडीए ने जीती है उस पर हम सोचेंगे कि कौन लड़ेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई सारे देश भर में इनका कोई समझौता सीटों के आधार पर बनेगा। ये तो अभी एक शुरुआत है, आगे देखेंगे क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है कि हम जम्मू कश्मीर के 5 सीटों पर लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जब आर्टिकल 370 रिवोकेशन का ऑर्डर पे मोहर लगाई थी, तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में कुछ सियासी पार्टियां ऐसी थी जिसमें अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस था, जिन्होंने कहा था हम रिव्यू पिटीशन डालेंगे। लेकिन वक़ार रसूलवानी आज ये कहते हैं कि रिव्यू पिटीशन डालने का कोई फायदा ही नहीं है। आपको लगता है कि अपोजिशन अब ये एक्सेप्ट कर चुकी है कि आर्टिकल 370 अब हिस्ट्री है? अब इनको आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी। थोड़ा जोश में थे पहले, अब थोड़ा समझ आने लगी है। ये अच्छी बात है कि अगर कांग्रेस ने ऐसा कहा है कि कोई फायदा नहीं है, हम तो पहले से ही कह रहे थे
कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो सबके लिए मान्य होगा, हमारे लिए मान्य होगा, और जो फैसला होगा वो सबको मानना चाहिए। पिछले 3 साल के दौरान अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में काफी पॉलिटिकल डिसीजंस लिए गए, जिसमें रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 है या बाकी कुछ ऐसी चीजें की गई। क्या पार्लियामेंट चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी या फिर जो डेवलपमेंट का एजेंडा है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो हमने किया है उस पर भी चुनाव लड़ेगी, और जो हमने विकास किया है, जो हमारा विकास का मॉड्यूल है पिछले 9.5 सालों 10 सालों का, उस विकास के मॉड्यूल पर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। जो भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में किया है, कल एक वंदे भारत ट्रेन दूसरी यहाँ शुरू हुई है। हिंदुस्तान में केवल 2 ऐसे स्थान हैं जहाँ 2 वंदे भारत है, एक बनारस है, एक जम्मू कश्मीर है। ये जो विकास का मॉड्यूल भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर के लिए है, इसको भारतीय जनता पार्टी चुनाव में अवश्य इसको बुनाएगी और इसके आधार पर चुनाव लड़ेगी। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सांबा के विजयपुर में बनाए जाने वाले एम्स अस्पताल का दौरा किया और तामीराती काम का तफसीली जायजा लिया। जितेंद्र सिंह ने एम्स के काम में सूरत लाने के लिए अफसरान के साथ मीटिंग की। सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर मुल्क की वाहिद ऐसी रियासत है जहां मरकजी हुकूमत की तरफ से 2 एम्स दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हुकाम को हिदायत दी गई है कि वो इस काम को तेजी से करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए उठाए गए इक़दामात से यूटी की तस्वीर बेहतर हुई है और सयाहों की एक बड़ी तादाद यूटी का रुख कर रही है। वैष्णो देवी के यात्रियों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। रेलवे का तोहफा भी मुल्क की मईशत में एक अहम किरदार अदा करने जा रहा है। ये मोदी जी के कारण था कि संभव हो पाया कि जम्मू कश्मीर में लगता है कि मात्र एक ऐसा राज्य है, ये ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ एक नहीं हमें 2 एम्स मिले हैं, और ये हमारे ऊपर अब निर्भर है, हमारा दायित्व है कि हम इसका भरपूर उपयोग करें और इसको एक श्रेष्ठ इंस्टीट्यूशन के रूप में स्थापित करने का प्रयास करें। तो उसी को लेकर के रिव्यू हुआ था। लगभग 1700 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। इसमें अलग अलग विंग्स अब तो तैयार हो चुके हैं, लगभग कुछ एक अभी काम बाकी हैं। तो हमारा यही आग्रह रहा है कि जितना जल्दी हो सके काम की गति को बढ़ाया जाए, ताकि हमारा ये प्रयास रहेगा और अब सबकी इच्छा भी है कि आने वाले दिनों में इसका एक कार्यक्रम करके एक उद्घाटन समारोह हो, और उसको ध्यान में रखते हुए इस यहाँ के कामकाज की गति बढ़ाने के लिए हिदायतें भी दी गई हैं। और अब ये 24 घंटे डबल शिफ्ट में काम भी होना शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये तैयार हो जाएगा। महकमा ज़राअत की टीम ने सोपोर के सादीपुरा इलाके में मिलावटी खादों की तकरीबन 220 थैले जब्त किए। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर मोहम्मद इकबाल ने बताया कि मखसूस इतला पर कार्रवाई करते हुए एक टीम ने फ्रूट मंडी के सदर के हमरा छापा मारा। ऑपरेशन के दौरान टीम ने कामयाबी से मिलावटी खाद के 220 थैले जब्त कर लिए। कश्मीर फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन फ्रूट मंडी सोपोर के सदर फयाज मलिक ने पहले हुकाम पर जोर दिया था कि वो मिलावटी खादों और कीड़े मार अद्वियात के डीलर्स को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत चार्ज करें। डायरेक्टर ज़राअत ने कहा कि ये हालिया दिनों में तीसरी खेप है जिसे महकमे ने जब्त किया है। उन्होंने कहा कि किसी को कश्मीर की फ्रूट इंडस्ट्री को तबाह करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कि जिन लोगों ने इस साल अभी जो पिछले महीने भी हम लोगों ने 2 कंसाइनमेंट पकड़ी, ये आज तीसरी कंसाइनमेंट है। और मैं आपके माध्यम से ये क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ, मैंने पहले भी ये मैसेज कई बार दिया है कि अगर कोई भी कश्मीर के किसानों के साथ, चाहे वो खाद के लिहाज से, चाहे वो प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल के लिहाज से, क्योंकि जो हदवियात हैं उनका जो हमारी यूनिवर्सिटी एक रिकमेंडेशन देती है, और वो जो टेस्टेड मटीरियल के बगैर अगर कोई भी शख्स यहाँ हमारी इस एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के साथ खिलवाड़ करना चाहेगा, इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम उसके को बख्शने वाले नहीं हैं। इसी तरह से इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और सीधा मैं जो 3 सालों से कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ, इनके खिलाफ PSC लगना चाहिए। और ये इस मईशत को ख़त्म करना चाहते हैं। ये ऐसे लोग गंदे लोग हैं। और अभी जो इनको पकड़ा है ये सोपोर हाट में है, समझो जो मॉडल टाउन इस टाइम सोपोर हाट में है, इनकी लाइसेंस है। और जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको सीधा इसी टाइम पुलिस के हवाला करना चाहिए, और उसके जो गोदाम है उनको सीज करना चाहिए, और उनको सीधा PSA के तहत बंद करना चाहिए। मैं लोगों से भी अपील करता हूं, अगर वो किसी जगह देखें
इर्द गिर्द कोई इस तरह की गलत जो फर्टिलाइजर हो, पेस्टिसाइड्स हो, वो तुरंत पुलिस को इंफॉर्मेशन दे, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को या डायरेक्टर एग्रीकल्चर या फ्रूट एसोसिएशन को। किसी भी सूरत में इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी मईशत को ख़त्म करना चाहते हैं। हम इसका पुरजोर मजम्मत करते हैं इन चीज़ों का और अप्रिशिएट करते हैं इन्फोर्स डिपार्टमेंट का, डायरेक्टर एग्रीकल्चर का, जो तुरंत कार्रवाई करके इनके खिलाफ कार्रवाई। बारामूला पुलिस ने शादी के घपले का पर्दाफाश करके धोखेबाज को गिरफ्तार किया है। पुलिस चौकी दलना को मुश्ताक अहमद बट साकिना हदीपुरा खई टंगन की तरफ से तहरीरी दरखास्त मौसूल हुई। इसमें कहा गया कि उसके भाई की शादी की तकरीब 31 दिसंबर को हुई थी और वो थाना मंडी राजौरी से दुल्हन को लाने वाले थे। ताहम अहले खाना एक दूसरे को नहीं जानते थे और मिडलमैन शरीफ गासी साकिन काकपुरा पुलवामा के जरिए राब्ते में है, मगर वो उनके फोन कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा है। इस सिलसिले में एफआईआर पुलिस थाना बारामूला में दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। भरपूर और तकनीकी कोशिशों के बाद मज़कूरा शख्स को श्रीनगर से ट्रेस किया गया। इब्तदाई पूछगछ के दौरान ये बात सामने आई कि मुलजिम ने इस खानदान के साथ फ्रॉड किया है और शादी का झांसा देकर गैर कानूनी तौर पर 1 लाख रुपए से ज्यादा की रकम हथिया ली है। मुलजिम को गिरफ्तार किया गया और उससे पुलिस स्टेशन बारामूला मुंतकिल किया गया है। मजीद तफ्तीश जारी है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। सोलन के वार्ड नंबर 2 में सड़क की खराब स्थिति से स्थानीय निवासी काफी परेशान। दोपहिया वाहन से लेकर सड़क पर पैदल चलना खतरे से खाली नहीं। नूरपुर के राजकीय आर्य महाविद्यालय में छात्रों ने नववर्ष मनाया। कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष विक्रम पठानिया ने रहे शिरकत। वीर सावरकर नगर में चाकू मारकर एक युवक की हत्या करने की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार किया। साल के आखिरी दिन भी उत्तर और मध्य भारत में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक देश के उत्तरी हिस्सों में छाया रहेगा कोहरा। नए साल की पहली तारीख पर अंतरिक्ष में होगी ऊंची उड़ान। PSLV C-58 से इसरो लॉन्च करेगा एक्सपोसैट मिशन। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी लॉन्चिंग। नए साल पर देश के अलग अलग शहरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। नोएडा में धारा 144 लागू। ड्रोन उड़ाने पर रहेगा प्रतिबंध। राजस्थान में सर्द हवाओं ने छुड़ाई कंपकपी। 11 जिलों में शीतलहर का रेड अलर्ट। कई जिलों में घना कोहरा। शिवपुरी में ट्रक ड्राइवरों ने किया चक्का जाम। नए मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ हाईवे जाम। दोनों तरफ वाहनों की कतार। गरियाबंद में अवैध रेत खनन। 2 चैन माउंटेन और सैकड़ों हाईवे से हो रहा है परिवहन। रेत माफिया दबंगई से कर रहे हैं खनन। टीकमगढ़ में महिला के साथ मारपीट कर किया दुष्कर्म। पीड़ित महिला की शिकायत पर मामला दर्ज। पुलिस कर रही है जांच। नर्मदापुरम में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म। एक आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। दोनों को पुलिस ने शुक्रवार रात किया गिरफ्तार। अनूपपुर में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। ऑटो के फिटनेस परमिट की जांच। दस्तावेज पूरे नहीं मिलने पर काटे चालान। उमारिया के बांधवगढ़ में सैलानियों की भरमार। जनवरी का फर्स्ट वीक हाउसफुल। बिना बुकिंग के न जाएं बांधवगढ़। हापुड़ के पारपा गांव में वन विभाग की टीम ने जाल बिछाकर खूंखार तेंदुओं को पकड़ा। कई दिन से दहशत में थे ग्रामीण। जालौन में दबंगों ने घर में घुसकर महिला से की मारपीट। महिलाओं को बचाने आए युवक को भी जमकर पीटा। प्रतापगढ़ में अवैध प्लॉटिंग पर गर्जा बुलडोजर। 2 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे को प्रशासन ने कराया खाली। जालौन में ADG आलोक सिंह की अगुवाई में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 7 दिन पहले मिले प्रतिबंधित मीट को पुलिस ने कराया नष्ट। नए साल को शांतिपूर्वक मनाने के लिए अमरोहा पुलिस की नई पहल। बुलेट में पटाखे वाले साइलेंसर लगाने वालों पर कार्रवाई। साइलेंसर को निकालकर चलाया रोलर।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। 1 जनवरी 2023 को दहशतगर्दों ने राजौरी के ढांगरी में 7 खानदानों को गोलियों से निशाना बनाया और 7 बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ढांगरी हमले में अपने 2 मासूम बच्चों दीपक और प्रिंस को खोने वाली मां सरोज बाला इंसाफ की मुंतजर है। वो 1 साल से हर रोज रोते हुए गुजारती है, लेकिन 1 साल गुजरने के बावजूद उसे और दीगर मुतासरीन को इंसाफ नहीं मिला। मेरे लिए तो अंधेरा ही अंधेरा है सब तरफ। क्या देखूं, मेरा तो कुछ बच्चा जो है क्लियर हो जाएगा, लेकिन देखते देखते तो हमें भी 1 साल हो गया है। लेकिन थोड़ी सी इंसान को थोड़ी उम्मीद जो है वो कम होती जा रही है। लेकिन हम तो कुछ नहीं चाहते सरकार से। देखो नौकरियां पैसा है, लेकिन वो किस काम की हैं? मेरे बच्चे तो है नहीं खाने वाले, कौन खाएगा मेरे नौकरी पैसा? लेकिन मैं ये मेरी एक ही मांग थी, मुझे सिर्फ बच्चों का इंसाफ चाहिए। बस जिन्होंने ये किया है बस वो आदमी मुझे बता दे। देखो बोलते हैं कि मिलिटेंट थे, आए मारे और मार के चले गए। जहाँ ही कोई अकाउंट हो तो वो ये बोलते हैं कि वो थे मारे, तो वही मिलिटेंट देखने के लिए आओ। देखो मानते हैं हम कि मिलिटेंट उन्होंने साथ लाए हुए हैं, लेकिन जो काम करवाने वाले थे लोकल थे, शेल्टर दिया लोकल ने, उनको इतना पता था कि इनका बच्चा नीचे गाड़ी पे उतरेगा तो उसको मारा। अगर मिलिटेंट होते तो मार के उसको उधर नीचे से चले जाते। दूसरे लड़के को आके घर पे मारा, ऊपर से उन्होंने आईडी लगाई और साथ में टांगे मारी। ये तो साजिश ही है। आपका अब ये कहना है कि ये पूरी साजिश का पर्दाफाश जो है वो होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। जैसे मेरे बच्चे को 20-20 गोलियां मारी हैं, गोली का बदला गोली से ही होना चाहिए। उनको कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए, बस गोली के बदले गोली होनी चाहिए। जिला इंतजामिया राजौरी ने ढांगरी दहशतगर्दाना हमले के मुतासरीन को खराज अकीदत पेश किया। गुज़िश्ता साल 1 जनवरी को ढांगरी में दहशतगर्दों ने 7 बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। डीसी विकास कुंदल, एसएसपी राजौरी ने पुलिस और सिविल अफसरान के साथ राजौरी जिले के ढांगरी गांव में दहशतगर्दाना हमले के साथ शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। डीसी ने ढांगरी चौक इलाके में मेमोरी ऑफ मार्टियर्स का संग बुनियाद भी रखा। 23 की 1 जनवरी को जो यहाँ पर एक वाक़या हुआ था ढांगरी में, और हमारे 7 लोगों को शहीद कर दिया था आतंकवादियों ने, उसके लिए आज 1 वर्ष पूरे होने पर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डीसी साहब या उनके साथ जो बाकी ऑफिसर वगैरह आए थे, गांव के लोग, आस पड़ोस के जो सरपंचेस वगैरह आए थे, और एक उनकी याद में श्रद्धांजलि का समारोह रखा था। और हमें उम्मीद है कि आगे से ऐसा नहीं ना हो, भगवान से प्रार्थना करते हैं। और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रगुजार हैं हम, जिन्होंने काफ़ी हद तक 1 जनवरी 2023 के बाद जिस तरह से आर्मी को या सीआरपीएफ को यहाँ लगाया। ढांगरी में जो शहादत हुई थी 7 लोगों की, जो टेररिस्ट एक्टिविटी में हमारे 7 लोग शहीद हो गए थे, उसके पहले 2 लोग हमारे फलियाना में शहीद हो गए थे। यहाँ सभी को आज ढांगरी में सभी के 3 घरों में जाकर उनको शहादत भेंट की गई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्लस परिवार के लोग प्लस समाज के सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे। जिला पुंछ की तहसील सुरनकोट के कई दूरउफ्तादा और दी इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन मुसलसल जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की बड़ी तादाद मुख्तलिफ इलाकों, देहातों और जंगलात में तलाशी ले रही है। इस ऑपरेशन का मकसद दहशतगर्द मौजूदगी को ट्रेस करके एलिमिनेट या फिर गिरफ्तार करना है, ताकि मुल्क दुश्मन अनासर को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जा सके। 12 रोज कबल डेरा गली में फौजी गाड़ियों पर हमला हुआ था, जिसमें कई फौजी जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद फौज की जानिब से डेरा गली के जंगलात में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। श्रीनगर में बीजेपी ओबीसी कश्मीर यूनिट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। स्टेट नायब सदर फयाज अहमद नजार ने कहा कि वो वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और लेफ्टिनेंट गवर्नर के मशकूर हैं कि जम्मू कश्मीर में दीगर पसमानदा तबकात ओबीसी के लिए रिजर्वेशन को मंजूरी की गई। उन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर में भी ओबीसी को न सिर्फ सरकारी तालीमी इदारों और सरकारी मुलाजमतों में रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा, बल्कि उन्हें सियासी रिजर्वेशन भी फराहम की जाएगी। उनको मुबारकबाद देते हैं और उनको मशकूरियत कहते हैं कि 70 साल के बाद हमें पहली बार वो हक मिला कि जब पार्लियामेंट ने परसों ये कानून पास करा, हमें ओएससी के बदले हमारा नेम एंड कल्चर जो था चेंज करा, हमें ओबीसी दिया गया कि पूरे मुल्क में जितनी भी हमारी रियासतें हैं हर जगह पे ओबीसी कम्युनिटी को ओबीसी ही कहा जाता है। लेकिन एक हम बदनसीब थे कि हमारे साथ ये शातराना हरकतें की गई थी कि हमें ओएससी का नाम दिया गया था, अदर सोशल कास्ट। तो पार्लियामेंट ने अप्रूव किया, अमित शाह साहब ने 24 तारीख को उसका ऑर्डर जारी किया और हमारे डायनामिक एलजी, बहुत ही काबिल तरीन और जहीन तरीन लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा साहब ने सिर्फ 1 दिन के गैप के बाद 26 तारीख को उस ऑर्डर को यहां पे लागू कर दिया कि
और स्टेट एडवाइजरी काउंसिल में, जिसमें उसने ओबीसी के साथ साथ हमें ये भी करा कि हमको पहली बार पंचायतों में भी हक बना दिया हमारा कि पंचायतों में भी हमारी रिजर्वेशन करी जाएगी। आपको बता दूं कि 70% पॉपुलेशन जो है वो गांव में रहती है और उसका 50% जो है वो ओबीसी कम्युनिटी है। मैं आपको बताऊं कि ऐसे हमारे पास हजारों कहानियां हैं जहां पर भी कारीगरों के घर रहते हैं, ओबीसी कम्युनिटी के जो मोहल्ले हैं, जो उनकी आबादी है, वहां पे आज भी कोई पाथ नहीं बना। जो भी पंचायत का फंड आया वो और लोगों और जमातों के लोग थे, अगर कि उन्होंने जमात के बेस पे इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन उन्हीं के वो वर्कर थे और उन्होंने फिर वो लूट मार वैसे की जैसे असेंबली के लोग करते थे, जैसे हमारी स्टेट गवर्नमेंट इनकी जो थी वो करते थे, और पंचायतों में भी वही राज, क्योंकि इनकी लत पड़ी है, इनको आदतें हैं और इसी की चीज की तरकीब है। कोई पाथ नहीं बना है कहीं पे, कोई बाथरूम नहीं बना, कोई भी फैसिलिटी का जो काम है, आप अगर जाओगे ओबीसी कम्युनिटी के जहां पर भी आपको गांव और आबादियां मिलेंगी, वो सेटल वैसी ही रह रही हैं जैसे वो पहले कभी थे। तो उन्होंने पंचायत में हमारे अमित शाह साहब और एलजी साहब ने जो पंचायतों में हमें हिस्सा दिया, उसके लिए हम हमेशा, और हमारी ओबीसी जम्मू कश्मीर की कम्युनिटी जो है मुल्क के कुछ हिस्सों में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर यूटी में सिर्फ 6 केसेस सामने आए हैं, उनमें से 4 कश्मीर और 2 जम्मू में पाए गए हैं। डॉक्टर राजीव शर्मा, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू, ने कहा कि महकमे सेहत किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। कोविड को लेकर अगर बात करें तो पूरे मुल्क भर में इजाफा हो रहा है कोविड के केसेस में। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, जम्मू डिवीज़न की बात करेंगे, क्या सूरत हाल है। हमारे साथ हैं डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू राजीव शर्मा, जिनसे हम बात करेंगे इस सिलसिले में। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो सूरत हाल है पूरे भारतवर्ष की, तो इजाफा हो रहा है केसेस में। अगर जम्मू की बात करेंगे, जम्मू में क्या सूरत हाल है कोविड को लेकर? सबसे पहले मैं आपका आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने मेरे को मौका दिया इस पर आपके माध्यम से बोलने का, एंड सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। सो दूसरा ये है कि जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि इसके कोविड के बारे में, कोविड का कुछ स्टेट्स में हमारे इंडिया में, केरला, महाराष्ट्र में कुछ सर्जेस आई हैं, कुछ यानी कि काफ़ी लोग वहाँ पर रिपोर्ट हो रहे हैं। तो एंड जो एक नया किस्म का वेरिएंट पाया गया JN.1 जिसको बोलते हैं, उसके केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। बट हमारे स्टेट में अभी तक आज की डेट में जो कल शाम तक सिर्फ टोटल 6 केसेस हैं इस वक्त UT/J&K में। इसमें से 4 केसेस श्रीनगर में और 2 केसेस हमारे इधर हैं, एक डॉक्टर साहब हैं और उनकी एक वाइफ का 2 केसेस पॉजिटिव हैं। दोनों मतलब कि ज़्यादा सीवियर केसेस नहीं है, दोनों होम आइसोलेटेड हैं। जो पहला पेशेंट है डॉक्टर साहब है, जो उनका तो आज का वो भी 7th डे है, तो ही विल बी आउट ऑफ दिस लिस्ट। सो प्रैक्टिकली हमारे पास एक ही पेशेंट है जो पॉजिटिव है इस वक्त जम्मू में। तो अगर JN.1 इसकी बात करें, ये वेरिएंट नया है और क्या सिम्टम्स होते हैं इसके? एक तो ये सब वेरिएंट इसको बोलते हैं, इट्स नॉट अ वेरिएंट ऑल्सो, इट्स अ सब वेरिएंट। और ओमिक्रॉन जो वायरस था जो सेकंड वेव में देखा गया, उसका सब वेरिएंट है। और यूजुअली जैसे सब वेरिएंट्स जो होते हैं कम उनका असर होता है, यूजुअली माइल्ड किस्म के सिम्टम्स आते हैं इनसे। और इसके जैसे आप सिम्टम्स पूछ रहे हैं, इसमें यूजुअली सिम्टम्स तकरीबन वैसे ही हैं, लेकिन जैसे पहले डेल्टा के वायरस के आते थे, लॉस ऑफ टेस्ट, स्मेल, इस बार कम देखा गया है। लंग्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम पाई गई है, जैसे पिछले के होता था कि दोनों लंग्स में निमोनिया हो जाता था, वैसे केसेस नहीं पाए गए हैं। फीवर होता है, गले में दर्द, ज़ुकाम, खांसी और जनरल बॉडी ये चीज़, यानी कि पूरे जिस्म में दर्द वर्द, ये सिम्टम्स हैं। थोड़ा कईयों को एपिटाइट की कमी हो जाती है, तो वो भी ये माइल्ड सिम्टम्स हैं जो घर में हम लोग मैनेज कर रहे हैं। सो इतना सीवियर सिम्टम्स नहीं है जैसे कि पहले केसेस में होते थे। डॉक्टर राजीव शर्मा, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू, हमारे साथ बात कर रहे थे, जिनका कहना है कि कोविड की जहां तक बात करें जम्मू डिवीजन में इसका अभी असर नहीं है। ये खुशाइंदा बात है। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ में राजिंदर, न्यूज़ 18 जम्मू।
डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर मुश्ताक अहमद राठर ने कहा कि वो अलर्ट हैं क्योंकि कई ममालिक में कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, लोगों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत तैयार है और तमाम जरूरी इक़दाम सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत की तरफ से जारी करदा रहनुमा खतूत के मुताबिक किए जा रहे हैं। हम भी अलर्ट में ही है कि हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब है, यूनियन मिनिस्टर साहब, उन्होंने मीटिंग्स भी ली। गवर्नमेंट, हमारे सेक्रेटरी साहब ने भी एक मीटिंग करी इस बारे में। अभी यहाँ कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई इतने अलार्मिंग केसेस नहीं है। इक्का दुक्का जो आफ्टर कोविड भी होते थे वही है अभी यहाँ पे कश्मीर में। लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे पूरे गवर्नमेंट से डायरेक्शंस है, आप अपना ऑक्सीजन सिस्टम और ऑक्सीजन रिलेटेड जो भी मशीनरी है, इक्विपमेंट है, उसका ट्रायल लिया जाए जो हमने किया। अपने ड्रग्स, डिस्पोजेबल्स, मास्क को कुछ भी हो या आपके ग्लव्स हो, जो भी हो वो भी देखा गया। गवर्नमेंट पूरी तरह से रेडी है, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं। कानिशाल के हवाले से आगे देखिए हमारी खास रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। रायबरेली की सदर तहसील में एनडीआरएफ की मॉक ड्रिल, भूकंप, बाढ़ या आपदा के समय राहत बचाव को लेकर तैयारियों को परखा गया। कानपुर में सबसे बड़े श्मशान घाट भैरव घाट में ठंड से बचने के लिए जलती चिता के बगल में लेटा एक बुजुर्ग, वायरल वीडियो की न्यूज 18 नहीं करता पुष्टि। जौनपुर में 10 हिस्ट्री शीटर बदमाशों ने थाने में किया सरेंडर, पुलिस कार्रवाई के डर से हाथों में तख्तियां लेकर अपराध न करने के लिए शपथ। बरेली के फ्यूचर इंस्टीट्यूट में छात्र की मां लेडी डॉन के दिखी दबंग गई, गुरको संघ कॉलेज पहुंची लेडी डॉन ने स्टाफ के साथ की जमकर मारपीट। रायबरेली में पेड़ से टकराई पुलिस की गाड़ी, आवारा जानवरों को बचाने के चक्कर में हादसा, 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। शामली में युवक का शव मिलने से सनसनी, रजवाहे में जंगलों में पड़ा मिला युवक का शव, 2 दिन से घर से लापता था युवक। देवरिया में दबंग युवकों ने एक युवक को घर पर चढ़कर मारी गोली, घायल युवक को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। जालौर में एक प्रेमी ने प्रेमिका के घर जाकर की आत्महत्या, युवक ने खुद को मारी गोली, प्रेमी प्रेमिका के बीच चल रही थी अनबन। रायबरेली में गौवंशों के कटे हुए अवशेष मिलने से सनसनी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। हाथरस में ज्वेलर्स की दुकान में चोरी, देर रात दुकान में रखी अलमारी लेकर फरार हुए चोर, सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही पुलिस। सोलन में जिला स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में लगवाई सीबी नॉट और ट्रूनेट मशीनें, अब प्राथमिक स्तर तक बलगम जांच की मिलेगी सुविधा। सोलन में टीबी मुक्त पंचायत अभियान के तहत 1 दिवसीय गोष्ठी आयोजित, पंचायत प्रतिनिधियों के साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी रहे मौजूद। सोलन के वार्ड नंबर 2 में सड़क की खराब स्थिति से स्थानीय निवासी काफी परेशान, दोपहिया वाहन से लेकर सड़क पर पैदल चलना खतरे से खाली नहीं। नूरपुर के राजकीय आर्य महाविद्यालय में छात्रों ने नववर्ष मनाया, कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष विक्रम पठानिया ने रहे शिरकत। वीर सावरकर नगर में चाकू मारकर एक युवक की हत्या करने की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार किया। साल के आखिरी दिन भी उत्तर और मध्य भारत में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा, मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक देश के उत्तरी हिस्सों में छाया रहेगा कोहरा। नए साल की पहली तारीख पर अंतरिक्ष में होगी ऊंची उड़ान, PSLV C-58 से इसरो लॉन्च करेगा एक्सपोसैट मिशन, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी लॉन्चिंग। नए साल पर देश के अलग अलग शहरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, दिल्ली पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, नोएडा में धारा 144 लागू, ड्रोन उड़ाने पर रहेगा प्रतिबंध। राजस्थान में सर्द हवाओं ने छुड़ाई कंपकपी, 11 जिलों में शीतलहर का रेड अलर्ट, कई जिलों में घना कोहरा। शिवपुरी में ट्रक ड्राइवरों ने किया चक्का जाम, नए मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ हाईवे जाम, दोनों तरफ वाहनों की कतार। गरियाबंद में अवैध रेत खनन, 2 चैन माउंटेन और सैकड़ों हाईवे से हो रहा है परिवहन, रेत माफिया दबंगई से कर रहे हैं खनन। टीकमगढ़ में महिला के साथ मारपीट कर किया दुष्कर्म, पीड़ित महिला की शिकायत पर मामला दर्ज, पुलिस कर रही है जांच।
नर्मदापुरम में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म, एक आरोपी के घर पर चला बुलडोजर, दोनों को पुलिस ने शुक्रवार रात किया गिरफ्तार। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कानीशाल मशहूर शख्सियात समेत खुशहाल लोगों के लिए कपड़े का इंतखाब है। ये ऊन से बनी होती है। इसे मकामी तौर पर पश्मीना कहा जाता है। इसको लकड़ी की सुइयों का इस्तेमाल करते हुए हैंडलूम पर काता जाता है। डिजाइन की पेचीदगी पर मुनहसर कानीशाल को मुकम्मल होने में 3 माह से लेकर 3 साल तक का वक्त लग सकता है, लेकिन कारीगरों का ख्याल है कि कानी पश्मीना शाल को मुस्तकबिल करीब में बुनने के लिए कोई हाथ नहीं मिलेगा। कम उजरत से मजबूर बहुत से कारीगर ये फैसला कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों को दस्तकारी चुनने नहीं देंगे। इसके अलावा कारीगर इंतजामिया से अपील करते हैं कि कारीगरों के लिए अपने फन की ऑनलाइन नुमाइश के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मुतारिफ कराया जाए। श्रीनगर में एक बाप और बेटा इंतजामिया के ताउन के बगैर घर में नौजवानों को सिखाकर इस तारीखी फन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये गोड़ ओस तुछन आज के मजूरस पेवन अत वन के इत पे मजूर निवान तिथ पे अस मुश्किल पकान आया यह रब सुन मेहरबानी कड़ गर बस बच हेचना मे हेचन तह तो मगर सह फैसिलिटी छन अकिस मजूरस मिलान क्या अगर गवर्नमेंट ये पे अत तुल यह पक ब्रोट क्या अथ ये रब सुन दा यह ग इंशाल्लाह कामयाब। स्पेशली हैंडलूमस पे फोकस वनकन चलान गवर्नमेंट तम मजीद वनकन कह तिथ फायदे मिलान तथ क्या पर्टिकुलर वजह या तगान पन ब्रांड प्रमोट कर कहें तगान कनूनी कह ये गड पे पता अत कोचा रेट अत कोचा मजूर यह कत क्न ये प्रॉफिट अम कन गो मुश्किल कि मजूरस पे अत पे कहें। अच्छा अगर डिपार्टमेंट कत करो डायरेक्टरेट ऑफ हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट उमन हंद तरफ स्कीम्स वनकन तो तथ मुतलिक पाए तमन स्कीमन मुतलिक पाए क्या? बिल्कुल कुछ किस्म मे पाई क्या ना बस अनपढ़ इंसान मे पाई बस शाल बनावान अवार्ड खेवान बाकी। पहले लिविंगहुड लगभग अबाउट 1000 रुपीज़ में पर डे हो जाता था। अभी मुश्किल से मुश्किल 500 रुपीज़ अर्न हो जाते हैं। 500 जो वीवर है। हाँ अभी तो आप देख लीजिए हर किसी जगह में हाइक हो रहा है हर किसी जगह पे, बट इसमें हो गया डाउनफॉल इज़ द रीज़न। इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो गई, बट प्रोडक्टिविटी तो अच्छा था लेकिन वी डोंट नो हाउ टू सेल इट। मेन रीज़न बस यही एक चीज़ है। अब हम किसी के पास स्टॉक हो गया 4 साल 5 साल, उसकी कैपेबिलिटी उतनी है, उसके बाद वो मजबूर है किसी चीज़ को एक्वायर करने के लिए या बेचने के लिए। अब वो लेते हैं होलसेलर के पास, वो देते हैं 10 के 8 या कुछ भी ख़त्म हो जाता है। उस वजह से इसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो गया। तो ये बताएं कि किस तरीके से अगर हम आज मार्केटिंग की बात करें, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, ई-कॉमर्स है, किस तरीके से आपको लगता है एज अ यंग आर्टिसन कि हमारे जो ये कानी शॉल्स हैं या हमारा जो ये विरसा है इसको आगे प्रमोट किया जाए? पहली बात हमने जेन्युइन होना है, किसी भी फील्ड में हमने जेन्युइन होना है। वेदर यू आर सेलिंग कानी शॉल और एनी अमृतसर शॉल, आपको जेन्युइन होना है कि भाई साहब ये कश्मीरी शॉल है, ये दूसरा मशीन मेड शॉल है। ये 3 शॉल लगे हैं यहाँ पे, 1 2 3, बाहर से आपको सेम लगेंगे सब, तीनों कानी है। अब ये देख लीजिए, ये हैंडमेड बॉबिन्स के साथ कानी स्टिक से बना है। इसका जो यहाँ से पैटर्न है वो डिज़ाइन यहाँ से भी है, रिफ्लेक्टिव है। ये वाइस वर्सा तो होगा लेकिन रिफ्लेक्टिव है। जो इमेज यहाँ से आएगी वो सेम ये देख लीजिए आप, ये पुराना जो है कान्हामा में बनता था ये वाला शॉल, ये देख लीजिए इसकी बिल्कुल अपोजिट है। इसका अभी जो मशीन मेड आते हैं वो बहुत डिजिटलाइज होते हैं, वो भी ऐसा ही पैटर्न बनाते हैं। इसकी पहचान यही एक चीज़ है कि इसमें मिरर जो आगे से होगा वो पीछे से होगा। सब्जला त्राल के मांझामा गांव में तमाम नदी नाले गार्बेज में तब्दील हो गए हैं। मकामी लोगों ने बताया कि इलाके से गुजरने वाली एक खूबसूरत नदी गंदगी के ढेर में तब्दील हो चुकी है। कुछ लोगों ने इस नदी पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। हर रंगस में इग्नोर आमुत कर सड़क नागवल ताम कर सो इग्नोर। दोम कत नुम यह आज मतलब स्वच्छ भारत अभियान सरसी इंडिया मं चलान।
तो मगर मे बासा ये कोरुख गंदगी भारत या ये अभियान कोरुख चालू ये सारी ोट यह जन सह या तो सड़कन मज ना कलन मज कल वो तुम ये ऑलरेडी कि कल गई श्रिंक तो बन तम डस्टबिन बन कलन कर लट मुतालबह पे सरपंच साहबस त आला हुकामन त मगर तथ दितुन खास तवज्जो कह सह काम तुलान यस जरूरत या जरूरत काम सह तुलान कह वो मुतालबह कर पीडीओ साहबस सरपंच साहब डीडीसी डीडीसी मेंबरस ये दीता थोड़ा तवज्जो नमन नालन कुन दीता थोड़ा तवज्जो जरूरी काम। डोडा में मालबरदार गाड़ियों के ड्राइवर्स ने एक एहतजाज किया और इस एहतजाज का मकसद मुल्क के दूसरे एहतजाजी ड्राइवरों के साथ इजहार यकजहती करना था। ये लोग डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन के सामने जमा हुए और एक एहतजाज किया। हाल ही में पार्लियामेंट में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ड्राइवरों के बारे में नए कानून लागू करने के फैसले के खिलाफ यह एहतजाज किया गया है। उन्होंने इस कानून को वापस लेने की मांग की। पहले से भी कानून बड़े सख्त थे ड्राइवर के ऊपर, अब तो थोड़ा ज़्यादा सख्त हो रहा है, क्योंकि अगर ड्राइवर के पास 20 लाख रुपए होंगे, एक्सीडेंट किसी से भी हो सकता है, छोटी गाड़ी से भी हो सकता है, बड़ी गाड़ी से भी हो सकता है, हर एक से एक्सीडेंट हो सकता है। ये मशीनरी है, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, ना कोई ये लिख के दे सकता है कि मेरे से एक्सीडेंट नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी काफ़ी टाइम ड्राइवरी की, हमें इन चीज़ों का पता है, इस चीज़ का कोई भरोसा नहीं है। ये गरीब घर से है, ड्राइवर गरीब घर से होता है, गरीब घर से ताल्लुक़ रखता है, इसके पीछे 10 नंबर होते हैं, एक आदमी कमाने वाला होता है, 10 आदमी खाने वाले होते हैं, गरीब घर की बड़ी फैमिली होती है। तो ये जो इन्होंने कानून बनाया, किसी से एक्सीडेंट होता है उसको 20 लाख रुपए पेनल्टी, 10 साल की जेल, समझो वो तो ख़त्म हो गया। किसी भी गाड़ी वाले को कोई भी हादसा हो सकता है। सर इस वक्त गवर्नमेंट बोल रही 10 लाख रुपए फाइन होगा, 10 साल जेल होगी। सर हमें अगर 10 लाख देने के लिए तो हम रोड पे क्यों चलते हैं? रात दिन चलते हैं सर, हम 24 घंटे चलते हैं हम सर रोड पे। हर किसी की सर हमें मारे, कोई बंदा होगा गाल मारेगा, कोई भी होगा सर, हमें कोई वैल्यू नहीं ड्राइवरों की सर। जो भी देखे बुरी नज़र से देखे सर, गवर्नमेंट हमारे ऊपर जुल्म कर रही है सर। अगर सर हमारे पास 10 लाख देने के लिए हम घर अपने बीवी बच्चों के पास बैठेंगे, हम परिवार के पास बिजनेस करेंगे घर में सर, कोई हमें कौन सी चड्डी पड़ी हुई है रोड पे चलेंगे? हम सर शौक के नहीं चल रहे, हम भी पब्लिक की सेवा कर रहे हैं सर। पब्लिक सबसे पहले आती है सर, हमारे देश की फौज आती है, सेना जो है हमारी पब्लिक की सेना, उसके बाद सर ड्राइवर आते हैं। एक जगह से सामान उठाते हैं हम सर, दूसरी जगह लेते हैं, दूसरी जगह से उठाते हैं, हम 6-6 महीने 2-2 महीने सर अपने घर को जाने को होते हैं। तो सर ये जो गवर्नमेंट ने रूल कानून निकाला, काला कानून, रिक्वेस्ट करते हैं हम मोदी जी से, हमारे अमित शाह जी, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं सर काला कानून को वापस किया जाए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। न्यू एंड एडवांस चलाया चेकिंग अभियान, ऑटो के फिटनेस परमिट की जांच, दस्तावेज पूरे नहीं मिलने पर काटे चालान। उमारिया के बांधवगढ़ में सैलानियों की भरमार, जनवरी का फर्स्ट वीक हाउसफुल, बिना बुकिंग के न जाएं बांधवगढ़। हापुड़ के पारपा गांव में वन विभाग की टीम ने जाल बिछाकर खूंखार तेंदुओं को पकड़ा, कई दिन से दहशत में थे ग्रामीण। जालौन में दबंगों ने घर में घुसकर महिला से की मारपीट, महिलाओं को बचाने आए युवक को भी जमकर पीटा। प्रतापगढ़ में अवैध प्लॉटिंग पर गर्जा बुलडोजर, 2 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे को प्रशासन ने कराया खाली। जालौन में एडीजी आलोक सिंह की अगुवाई में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 7 दिन पहले मिले प्रतिबंधित मीट को पुलिस ने कराया नष्ट। नए साल को शांतिपूर्वक मनाने के लिए अमरोहा पुलिस की नई पहल, बुलेट में पटाखे वाले साइलेंसर लगाने वालों पर कार्रवाई, साइलेंसर को निकालकर चलाया रोलर। रायबरेली की सदर तहसील में एनडीआरएफ की मॉक ड्रिल, भूकंप, बाढ़ या आपदा के समय राहत बचाव को लेकर तैयारियों को परखा गया। कानपुर में सबसे बड़े श्मशान घाट भैरव घाट में ठंड से बचने के लिए जलती चिता के बगल में लेटा एक बुजुर्ग, वायरल वीडियो की न्यूज 18 नहीं करता पुष्टि। जौनपुर में 10 हिस्ट्री शीटर बदमाशों ने थाने में किया सरेंडर, पुलिस कार्रवाई के डर से हाथों में तख्तियां लेकर अपराध न करने के लिए शपथ। बरेली के फ्यूचर इंस्टीट्यूट में छात्र की मां लेडी डॉन के दिखी दबंग गई, गुरको संघ कॉलेज पहुंची लेडी डॉन ने स्टाफ के साथ की जमकर मारपीट। रायबरेली में पेड़ से टकराई पुलिस की गाड़ी, आवारा जानवरों को बचाने के चक्कर में हादसा, 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल।
शामली में युवक का शव मिलने से सनसनी। रजवाहे में जंगलों में पड़ा मिला युवक का शव। 2 दिन से घर से लापता था युवक। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। सरकार ने वादी के मुख्तलिफ इलाकों में 5 नए रेल ट्रैकों को मंजूरी दे दी है। सब जिला त्राल के लोग भी इलाके में रेलवे ट्रैक की मांग कर रहे हैं। सिटीजन काउंसिल के चेयरमैन फारूक अहमद त्राली ने इंतजामिया से अवंतीपुरा से त्राल पहलगाम ट्रैक बनाने की मांग की है। नासिक टनल में जो 100% टूल टैक्स को बढ़ाया गया, और दूसरा जो मिहाड़ रामबन का जो टनल है जिसका काम बंद हो गया कि वहां पर कुछ क्रैक्स और उसमें आ गए हैं। आज आप देखेंगे कि पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम जो है उनसे टूल के नाम पर हजारों रुपया लूटा जा रहा है। चनैनी की बात कर लीजिए, चनैनी नासिक टनल की बात कर लीजिए, यहां पर 100% टूल टैक्स को बढ़ाया गया कि बगैर किसी वजह के। यहां ट्रांसपोर्टर्स और जनरल पब्लिक सब आवाज उठा रहे हैं, मगर बीजेपी की सरकार, ये एडमिनिस्ट्रेशन चुप्पी साधी है, जो खुद तो सिर्फ सोशल मीडिया पे होती है, बट हकीकत में आप देख लीजिए क्या कसूर है बटोत के लोगों का, क्या कसूर है कश्तवाड़ और डोडा के लोगों का, क्या कसूर है चंद्रकोट के लोगों का या रामन की आवाम का कि उनको जाम भी मिलता है, रोड भी खराब होता है, धूल भी उनने खाई, बट इसके साथ साथ आप टूल टैक्स भी उनको 100% बढ़ा देते हो। तो हम गुजारिश करते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कि आप इसका जो ओरिजिनल जो जितना टूल टैक्स था वो कर दीजिए, इसको रिवाइज कीजिए। NSUI के साबिक कौमी सदर फिरोज खान ने चिनानी नाशरी टोल प्लाजा, मोहर्रामबंद सुरंग और फास्टैग गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी पर गहरी तशवीश का इजहार किया। चिनानी नाशरी टोल प्लाजा पर टोल की शरहों में अचानक दुगना होने से ट्रांसपोर्टर्स और अवाम में बड़े पैमाने पर तशवीश पाई जा रही है। लेकिन जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनके साथ हमारी मीटिंग हुई, जो कंसर्न ऑफिसर्स है वो भी मौजूद थे। कुछ एक इशूज थे जो उनके हमारे सामने लाए गए, जैसे कि हमारा मेडिकल बोर्ड का इशू था, वो उसको एडुकेट जगह पे हम वहाँ पे दोबारा लगाने जा रहे हैं। उसी के साथ साथ जो इशूज थे हमारे रैंप्स के गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में, खासतौर पर मिनी सेक्रेटरी में, तो एक बिल्डिंग में तो ऑलरेडी रिपेयर कराए गए थे। उस टाइम बनाते वक्त ये ध्यान नहीं दिया गया था कि रैंप्स का एंगल कैसा रखना है, तो बहुत ज्यादा स्टीप था। बाकी जगहों के भी रैम्स हम रिपेयर करवा रहे हैं। उसी के साथ साथ बाकी जो उनके सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जो फंक्शनिंग है उसकी रिव्यू किया गया कि वो एडिक्वेटली जो पेंशन स्कीम्स हैं या फिर जो DDRC वो चला रहे हैं, डिसेबिलिटी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, वो कैसा काम कर रहा है। बहुत सारे सवाल उसमें, बहुत सारे वहाँ पर हमने उसको पूछा कि हमें हमारे साथ कौन सी प्रॉब्लम्स है और क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर हैं, खासकर मनी सेक्टर में से हैं। तो डीसी साहब ने हमें पॉजिटिव जवाब देकर हमें बहुत खुश कर दिया, और जल्द ही वहां से आते ही दूसरे दिन मैंने ये देखा कि हमने रैंप के बारे में बोला उससे कि रैंप नहीं है, रैंप के बारे में भी काम करी, और इसके अलावा हमने इसको लिफ्ट के बारे में कह दिया। उसी वक्त उसको उन्होंने मैकेनिक वालों को बुलाया कि इस लिफ्ट को चालू कर दिए। माशाल्लाह शायद 2-4 दिन के अंदर वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे म्यूनिसिपैलिटी में से या कि किसी भी ऑफिस में, सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को उसने हिदायत दे दी कि इनकी काम प्रायोरिटी पर हो। मेडिकल बोर्ड की मुंतकली, मिनी सेक्रेट में लिफ्ट सिस्टम को फाल बनाने और जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद को दरपेश दूसरे मुश्किलात को लेकर हैंडीकैप्ड वेलफेयर सोसाइटी के वफ्द ने DC बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद के साथ एक मीटिंग की। वफ्द की क़यादत सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी नज़ीर अहमद लोन कर रहे थे। इस दौरान कई फैसले लिए गए जिनमें मेडिकल बोर्ड की मुंतकली का फैसला शामिल है। मिनी सेक्रेट में मौजूदा रैम्प्स को नए सिरे से तामीर करने का सिलसिला शुरू किया गया। दूसरे मसाइल को भी जल्द हल करने के लिए अहकाम जारी किए गए। अपरेंट जो वॉलेशंस हैं उनको कंट्रोल करें, जैसे कि आपका हेलमेट नहीं पहनते लोग, सीट बेल्ट नहीं पहनते, यहाँ पे हाईवे पे भी चलते हैं, और लेकिन बट दे आर नॉट वेयरिंग द सीट बेल्ट। अगर वो सीट बेल्ट पहने और खुदा न खास्ता कभी कोई एक्सीडेंट होता है तो उनका काफ़ी बचाव हो सकता है। और वही एक तो जो हेलमेट पहनते हैं, अगर वहाँ पे भी इंटेंसिटी ऑफ जो एक्सीडेंट रहता है उसमें वो फैटलिटी नहीं होती और उनको ग्रीवियस इंजरी नहीं होती। तो मेन मुद्दा हमारा यही है कि हम लोग SSP ट्रैफिक रूरल रविंद्र पाल सिंह ने DYSP ट्रैफिक पुलवामा शोपियां डॉक्टर मुदस्सिर तरम्बू के साथ श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर चंदहारा पामपोर पर एक खसूसी मुहिम चलाई। इस दौरान
दर्जनों गाड़ियों के चालान किए गए। ड्राइवरों और मुसाफिरों की ट्रैफिक कवानीन, कवायद और ज़वाबित और हिफाजती इक़दामात की सख्ती से तामील के हवाले से काउंसलिंग की गई। तमाम बारामूला के बाशिंदों को मैं बारामूला पुलिस की तरफ से नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बारामूला पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ एक जंग छेड़ी हुई है। इस वॉर अगेंस्ट ड्रग्स के तहत हमने पिछले एक साल में 2023 में NDPS एक्ट के तहत 264 मामले दर्ज किए, जिसमें 382 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यूथ को यही मैसेज देना चाहूंगा कि कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।